लॉकडाउन की वजह से सारे इंटरव्यूज़ वर्चुअल हो गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे और आज उसी के बारे में डिस्कस करूंगी। व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग पेंडेमिक, व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग लॉकडाउन। यस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, व्हाट हैव यू लर्न ड्यूरिंग लॉकडाउन और पेंडेमिक। जो आपका ये 1 साल का लास्ट का ड्यूरेशन था, इसमें आपने क्या लर्न आउट किया। अगर आप जॉबलेस थे और अगर जॉबलेस नहीं भी थे तो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इसके अलावा आपने क्या सीखा, राइट। सो इस क्वेश्चन पे आज बात करेंगे और होप सो आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन है आज के टाइम में, राइट। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंध एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट और मैं लेकर आई हूँ यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आज आंसर। बहुत लंबा नहीं रखेंगे, सबसे पहले बताऊंगी पर्पस क्या है और इसको कैसे आंसर करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पर्पस पे। इसके जो पर्पस है एज एन एचआर मैं बता सकती हूँ कि क्या पर्पस है, कंपनी क्यों पूछ रही है। तो पर्पस जानते हैं। फर्स्ट पर्पस है वे ऑफ हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। आप कितने बेस्ट हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने में। सेकेंड इज आपका टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट कैसा है। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। और थर्ड है आप कितना अपग्रेड होना पसंद करते हैं। स्किल्स अपग्रेडेशन में आपका कितना विश्वास है। यही 3 बेसिक रीजंस हैं। इन्हें आप चाहे कैसी ही लैंग्वेज में मैनिपुलेट करके बोल लें, लेकिन रीजंस ये 3 ही हैं। इसके अलावा हो सकता है एक्सेट्रा में और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बड़े रीजंस निकल कर आते हैं वो यहीं घूम फिर के निकल के आते हैं। इसमें आप लैंग्वेज कोई भी फ्रेम कर सकते हैं। ये 3 पर्पस हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो लेट्स डिस्कस कि हमें आंसर कैसे करना है। फर्स्ट, पहली बात, इस क्वेश्चन का कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बता सकती कि आपको यही बोलना है या वो ही बोलना है। ओके, इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप अपना आंसर तरीके से प्रेजेंट करते हैं और किन बातों को उनके सामने रखते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, नाउ जब आपको पता ही चल गया है कि ये खेल है सिर्फ स्किल्स अपग्रेडेशन का, यस, वो जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी स्किल्स अपग्रेड करी हैं, तो आपको जो इसका आंसर देना है वो इसी तरीके से देना है। अब स्किल्स अपग्रेडेशन में क्या होता है, 2 तरीके की स्किल्स होती हैं। एक होती है प्रोफेशनल, एक होती है पर्सनल स्किल्स, जो हम पर्सनल लेवल पे करते हैं अपग्रेड अपने अंदर। नाउ प्रोफेशनल स्किल्स में भी 2 तरीके की स्किल्स हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल्स एंड सेकेंड इज सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स जिस भी आप प्रोफेशन में हैं उसकी बहुत सारी ऐसी स्किल्स होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। हम जब डेली जॉब करते हैं तो मैं ये बार बार कहती हूँ कि हमें पता होता है कि ये स्किल्स की हमारे अंदर कमी है, लेकिन क्योंकि टाइम लैक इतना होता है, हमारे पास डेली में इतना टाइम नहीं होता है कि हम कंपनी का काम कंप्लीट करें या अपने घर आकर फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करें, अपने आप को रिलैक्स करें या फिर उन्हें अपग्रेड करते रहें। बहुत सारे लोग मैनेज भी करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और बहुत सारे और भी पर्सनल काम होते हैं इस वजह से। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स आपको अपनी अपग्रेड करनी है। सेकेंड, आपको सॉफ्ट स्किल्स अपग्रेड करनी है। सॉफ्ट स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं और भी बहुत तरीके की स्किल्स आती हैं। देखिए, आप चाहे किसी लेवल पे आप कहें मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, बट स्टिल आप भी जानते हैं कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है। वोकैबुलरी जानने में, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जानने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू आ रही हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं, जिन्हें हम सीख सकते हैं, तो हमें वो सीखनी है, राइट। सो आप ये दोनों चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपने टेक्निकल में क्या सीखा और सॉफ्ट स्किल्स में क्या सीखा, अगर आपने सीखा है। और अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो प्लीज़ अभी अपग्रेड कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाइम ड्यूरेशन बताएंगे और वही बताएंगे कि मैंने इस टाइम किया उस टाइम किया। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया होगा तो आप इंटरव्यू में उसे मेंशन कर सकेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इन दोनों चीज़ों को अपग्रेड कर लें। नाउ नेक्स्ट आती है एक और स्किल और वो है पर्सनल स्किल्स, जो कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लेवल पर लास्ट ईयर बहुत सीखी। और वो है, आप कह सकते हैं, अपनी कलनरी स्किल्स, होम सेटअप की बहुत सारी चीज़ें, अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड जो कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। वो भी ये प्रूव करती है कि आप आइडल सिट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ अगर आप मेंशन करते हैं कि नहीं यार स्किल्स क्या, मैंने तो बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी क्योंकि डेली ऑफिस का रूटीन होता था तो मैं व्यू नहीं कर पाता था और एंटरटेनमेंट मेरा नहीं हो पाता था प्रॉपरली, तो मैंने तो बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी, बहुत सारे गेम्स खेले और ऐसी चीज़ें स्क्रॉल करी, सोशल मीडिया ऐप्स स्क्रॉल करें, तो वो कहीं भी जस्टिफाइड आपका आंसर नहीं होगा। उसे देख के साफ पता चलता है कि जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप उसे वेस्ट करेंगे और मे बी कंपनी में भी आप ऐसा कर सकते हैं, राइट।
सो ये आंसर नहीं बनेगा इसका। स्किल्स अपग्रेडेशन में मैंने आपको बताया आप इसे मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स अलग और पर्सनल स्किल्स अलग। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपनी स्किल्स तो प्लीज़ जाके चैनल पे चेक कीजिए, बहुत सारी फ्री स्किल्स भी मैंने मेंशन करी हैं, और कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं वो भी मैंने मेंशन करी हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे देखें या कहीं भी देखें, बट स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ थर्ड चीज़ है लाइफ लेसन्स। वो मैं एक ऑप्शनल पॉइंट रखूँगी। अगर आपने कोई लाइफ लेसन इस पेंडेमिक में सीखा है तो बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसा टर्मोइल या इमोशनल मूवमेंट आपके लाइफ में आया इस ड्यूरेशन में, जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ में आया है, सॉरी टू से, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, और वो ड्यूरेशन में आपने कैसे चीज़ें हैंडल करी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बट डोंट गिव टू मच इमोशनल टच टू इट, गिव इट लिटिल प्रैक्टिकल टच कि आपने उससे क्या लर्न आउट किया। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल दिखा के आपको ये आंसर नहीं करना है, बिकॉज दैट विल बी लाइक कि आप फुटेज ले रहे हैं और आप सेंटिमेंटली जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। ऑब्वियसली आप अटैच्ड हैं, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ हुई है तो आप इमोशनल होंगे, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा टच दे के बताएं जिससे कि ये लगे कि येस यू हैव कम आउट ऑफ इट एंड अब आप रेडी हैं और आपने बहुत कुछ वहाँ से सीखा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ जितना भी हुआ मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, और इसको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के अभी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, और ये अभी काफ़ी टाइम तक 1, 2, 3 साल तक पूछा ज़रूर जाएगा, बिकॉज़ ये एक ऐसी सिचुएशन है जो वर्ल्ड वाइड है। तो ऐसे आप ये आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे भी मोटिवेट कर दीजिए बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं ऐसे बनाती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। एचआर के बहुत सारे इंटरव्यूज़ है, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हैं, वो मैंने पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए हुए थे, थोड़े स्लो लेवल पे हैं जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे। आप अगर चाहते हैं कि वो थोड़े से इम्प्रूव्ड हो या फिर उसमें मैं और कुछ बताऊं आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, एंड प्लीज़ अगर डिसलाइक करते हैं तो एक बार ज़रूर मेंशन कर दें कि व्हाट इज़ द रीज़न, मुझे भी पता चलेगा, मैं भी अपडेट होना चाहूँगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह, राइट। सो ऑल द बेस्ट, आई होप सो आपके इंटरव्यूज़ में आपको ये हेल्प करेगा। Okay, happy watching, stay happy, stay safe, and yes, remain active on my channel. Bye bye.